हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने लिया है टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स। ये हमने लिए हैं 2 टैरो, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिए हैं 2 ओरेकल। ठीक है, तो ये रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के, यानी कि भाई ऑल साइंस, एरीज टू पाइसिस, मेष से लेके मीन तक। तो आपको अगर आपकी राशि पता नहीं है, या फिर आपको अगर आप अपनी अगर लग्न राशि लेके बैठे हो, या फिर चंद्र राशि या सूर्य राशि, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस रीडिंग को पूरा देख सकते हो। बात आती है कि आपके इंट्यूशंस कितने स्ट्रांग है। ठीक है, तो जब भी मैं कार्ड को ये रिप्रेजेंट करता हूँ या फिर रखता हूँ यहाँ पे, तो वो कार्ड किस तरीके से आपसे कनेक्ट करता है, आपको पर्सनली कौन से मैसेजेस मिल रहे हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कार्ड की तरफ ध्यान कर सकते हैं, और आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं ये आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। आज सुबह की उनकी दिल की बात है। ओके, तो हम लेते हैं सबसे पहले बड़ा सा टैरो और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है, देखो ये पहला जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है द सन। ठीक है, पहला ही कार्ड आ चुका है द सन का। सेकंड जो कार्ड मिल चुका है यहाँ पे वो है चाइल्ड ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो चलो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। हम साथ में और कार्ड निकालेंगे। देखो बेसिक आई थिंक यहाँ पे जो शुरुआत हो रही है ना वो ये है कि ये पर्सन चाहता है कि आप ना इसके ऊपर भरोसा करना स्टार्ट करें। ठीक है, आई थिंक या तो ये पर्सन आपको कहना चाह रहा है कि अगर आपके मन में थोड़ी भी शंका हो कि क्या आपका रिश्ता टिकेगा, क्या आपके रिश्ते में कोई कठिनाई है, या फिर क्या कोई जानबूझ के यहाँ पे आप दोनों के बीच इश्यूज क्रिएट कर रहा है, तो पहली बात को तो ना आपको जो ये नेगेटिव नकारात्मक थॉट्स है, नकारात्मक सोच है, उसके परे जाना है। सेकेंडली कह रहे हैं कि भाई कोई ना कोई ऐसा मंजर ज़रूर आएगा जब आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। यानी कि भाई आपके अगर मन में कोई नकारात्मक सोच है तो कोई बात नहीं, वो जल्द ही खारिज होने वाली है। ठीक है, आपको बस ये करना है कि आपको अपने रिश्ते के ऊपर विश्वास करना है कि हाँ, ये मेरा रिश्ता बहुत ही सही है, बहुत ही यूनिक है, और मेरे साथ कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, बिकॉज ये पर्सन वही कह रहा है। ये अगर आपकी तरफ देख रहे हैं ना, तो उनको आपसे चाहिए क्या? एक तो आपका प्यार, आपका साथ और आपका विश्वास, है ना। आपका प्यार, आपका साथ तो मिल चुका है, साथ में अगर आपका विश्वास मिल जाए तो फिर आप दोनों की जोड़ी को कोई तोड़ नहीं सकता, है ना। ये वही कह रहा है कि किसी भी कारण से कोई भी व्यक्ति आ जाए और आपसे कुछ कहे, आपको उनकी बातों के ऊपर एकदम से बिलीव नहीं करना है, बिकॉज आपको अपनी भावनाएं पता है, आपको इनकी भावनाएं पता है कि ये पर्सन सच्चा है, झूठा है, आपसे कैसे पेश आता है, ये कौन सी बातें करते हैं, जो बातें करते हैं वो कितनी सही कितनी झूठी हो सकती हैं, है ना। तो किसी और पर्सन ने आके आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए। ये फैसला, ये निर्णय खुद आपको लेना है। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे है चाइल्ड ऑफ सॉर्ट। ये कह रहे हैं कि भाई आप मुझसे बात करो। ठीक है, जो भी आपको लग रहा है ना कि आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी शंकाएं हैं, आप सीधे मुझे मुंह पे बोलो कि क्या लगता है आपको। मतलब क्या आपके मन में मेरे बारे में कोई सवाल है, या फिर कोई शंका है जो कि अब तक मैंने सॉल्व नहीं की है, तो आप मुझे बोलो, आप 100% पूछो मुझसे। ठीक है, इनफैक्ट ये बातें करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, और ऐसे ऐसे विषयों के ऊपर बात करने के लिए रेडी हैं जिसके ऊपर शायद ही अभी तक आपने बात नहीं की है। ठीक है, या फिर बात की होगी। तो ये कह रहे हैं कि भाई बस आप आ जाओ और मुझसे बात करो। ठीक है, आपको जो भी पूछना है आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो। देखो क्या होता है ना, कई बार हमें किसी इंसान का वो रूप दिखता है जो कि असलियत में होता ही नहीं, या फिर हम किसी गलतफहमी का शिकार होते हैं, कहते हैं कि भाई देखो यही वो बात है, यही वो जज्बात है, बट क्या वो सच्ची बात होती है या फिर वो बस एक छलावा होता है ना। यही वो कह रहा है कि भाई आप बस इनके ऊपर विश्वास करो, और आपको जो भी लग रहा है ना, आपको सवाल पूछने हैं, आप डायरेक्टली पूछो, मैं आपको नहीं रोकूंगा।
इनफैक्ट इनको अच्छा लगेगा कि आप इनसे डायरेक्टली सवाल पूछ रहे हो, ताकि ये इनको पता लगेगा कि हाँ भाई आपके मन में ये चीज़ें चल रही है, कि भाई कौन सी भी बात हो, कि क्या ये अकेले हैं या फिर क्या ये आपको मिस करते हैं, या फिर कि क्या ये पर्सन जो है वो आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहता है, क्या ये फ्लर्ट कर रहे हैं, या फिर क्या है उनके मन की असली बात, है ना। तो अगर आप इनकी आंखों में देखते भी हो ना, तो भी आपको पता लग जाएगा कि ये सवालों के जवाब देते वक्त झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, या फिर उनके दिल की बात सामने आ रही है ना। और वही वो कह रहा है कि किसी और से पूछने से पहले ना, किसी और के कहने के ऊपर विश्वास करने से पहले 2 बार एटलीस्ट सोच लो और मुझसे पहले पूछ लो, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड जो आ गया वो 9 ऑफ क्रिस्टल्स, ओके, अभी 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये बस सिंपल से कह रहा है कि भाई आप बस ना मुझसे बात करो, और सेकेंडली कि मैं आपके बारे में इतना क्यों सोचता हूँ, आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि मैं आपसे इतने ज़्यादा कनेक्शन मेंटेन करता हूँ। तो वजह सिंपल है कि आपके साथ ना इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मान लो कि जो भी इनकी सोच है, जो भी इनकी ख्वाहिश है, वो पूरी होती है आपके सामने। आई थिंक किसी ने इनको बताने की ज़रूरत नहीं कि आपके साथ उन्हें व्यवहार कैसा करना चाहिए, कब हँसना चाहिए, कब रोना चाहिए, उनके मन में क्या सवाल आने चाहिए। बस कह रहे हैं कि भाई जब भी मैं आपको देखता हूँ ना, मुझे अपने आप जवाब मिलते रहते हैं। तो इनके दिल में ना आपके लिए वो सारे जज़्बात हैं जो कि एक प्रेमी के दिल में होने चाहिए। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई आपके साथ जब भी वो जुड़ते हैं ना, उनको लगता है कि भाई सारी इनकी बातें जो है दिल की, वो कंप्लीट होने जा रही हैं। अगर हम एक और कार्ड देखते हैं यहाँ पे कि हमें क्या और अंडरस्टैंडिंग मिलती है, तो देखो यहाँ पे बात आ रही है 7 ऑफ सॉर्ड्स की, ठीक है। और अगर हम एक कार्ड और चुने तो बात आ रही है एम्प्रेस की, है ना। पर देखो यहाँ पे सिंपल से कह रहे हैं कि इनको कई बार लगता है कि मान लो आप जो है ना, वो अपने आप कई बार गलतफहमी का शिकार होते हो। आप कई बार जल्दबाजी करते हो कि भाई मुझे जल्दबाजी करनी है, मुझे एकदम से इस रिश्ते में मिठास पाने। तो ये कह रहे हैं भाई ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से सब कुछ मिल जाएगा, ओके। धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ये पर्सन भी इस चीज़ से जा चुके हैं। मान लो जैसे कि अभी आधी रात को उनको लगा कि भाई आपसे बात करे, आपसे मुलाकात करे, कितना परसेंटेज है कि ये मुमकिन होगा, है ना। कोई ना कोई लिमिटेशन आ जाएगा। फिर मान लो आपका फैमिली के साथ कोई एक इवेंट है, आप कहीं पे किसी की शादी में जा रहे हो और ये पर्सन कह रहे हैं कि नहीं तुम रुको, आप में भी नहीं रुक सकते, तो क्या होगा फिर? रिश्ता टूट जाएगा? वो कह रहे कि नहीं, यहाँ पे मुझे मेरी सोच के ऊपर अंकुश लगाना होगा। हाँ, ये सही बात है कि आई लव यू, मैं आपको बहुत चाहता हूँ, मैं आपको बहुत चाहती हूँ, बट बात ये है कि कुछ बातें हैं ना जिसको हमें समझना होगा, जिन बातों को हमें छोड़ना होगा। हर बात को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। वही बात तो कह रहे हैं। और अगर हम बात करते कि आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो देखो इनके लिए ना आप उनकी प्रिंसेस हो या फिर आप उनके प्रिंस हो, ठीक है। और आपकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता। सिंपली कह रहा है कि आप जैसा इंसान कोई दूसरा और है ही नहीं। तो आप अपने दिल से वो सारे डर निकाल दो कि कोई और है इनके ज़िंदगी में। यू आर द ओनली वन, और कोई व्यक्ति इनके ज़िंदगी में जगह नहीं ले सकता। ओके, हमें अगर देखना है कि हमें दूसरे ओरेकल्स टैरो से क्या कार्ड मिलते हैं, देखो यहाँ पे हैं 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। साथ में अगर हम सेकंड कार्ड देखते हैं तो देखो यहाँ पे जो कार्ड आ गया है वो है 8 ऑफ वॉर्ड्स, है ना। ये भाई सिंपली कह रहा है कि जब भी जज्बात बहुत ज़्यादा हाई होते हैं या फिर जज्बात जब आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, तो इनको लगता है कि भाई कहीं ये आपसे दूर ना हो जाए, बिकॉज आपकी जो अपेक्षाएं हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, वो कई बार इतनी बढ़ जाती हैं कि वो कंप्लीट करना, वो पूरी करना इनके भी बस की बात नहीं होती। इसलिए वो सिंपली कह रहे हैं कि भाई आप ना किसी भी बात को डायरेक्टली अपने मन पे मत लेना, पहले देखना, सोचना, समझना कि ये बात कितनी ज़रूरी है या फिर कितनी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप फैसला करना। अगर आप बात करते हैं इस व्यक्ति के बारे में, तो इनका जो पहला काम है वो ये है कि हर बात में ना सोल्यूशन निकालना। देखो इनके लिए आप दोनों का जो ये साथ है, वो रिश्ता है, ये सबसे परे है, ठीक है। तो मान लो कहीं पे वो बिजी है, कहीं पे ऑफिस का टेंशन है, कहीं पे स्ट्रेस है, वहाँ से बाहर निकलने का कोई इंतज़ाम है तो वो आप हो,
ठीक है। फिर चाहे देखो ये किसी भी ऑफिस में जाए, चाहे 10 ऑफिस बदले, चाहे फैमिली में जाए, किसी और से मिले, उनके हालात बदले ना बदले, लेकिन आपके साथ जो उनके इमोशंस अटैच्ड है वो वैसे ही रहेंगे। आप उनके मार्गदर्शक हो, जब आप उनसे कनेक्ट होते हो तो इनको मान लो एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा मिलती है कि मान लो सारे दरवाजे खुल गए। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि भाई आप उनके लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और इस बात को भी आपको समझना होगा। देखो नेक्स्ट कार्ड हमें जो मिला है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ना शांति और सबूरी रखो। जल्दबाजी करने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल है कि नहीं मुझे आज अभी इस वक्त सारे जवाब चाहिए, कुछ सवाल ऐसे होंगे कि जिसके जवाब अगर ये आपको दे भी तो भी आप शायद स्वीकार नहीं करोगे, है ना। तो ये आपकी एक मन की स्थिति है जो आपने ऐसी तैयार कर ली कि चाहे कोई आपको 1000 जवाब दे जाए, आपको शायद वो मंजूरी नहीं होंगे, बिकॉज आपको बस वही सुनना है जो आपका दिल इनसे सुनना चाहता है। और इसलिए वो कह रहा है कि भाई मैं आपको वो सब देने को, वो सब बोलने को रेडी हूं, क्या आप वो सुनने को रेडी हो, है ना। तो अगर आपका दिल इनके लिए रेडी है तो कोई बात नहीं, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, लेकिन दिल जो है आपका वो रेडी होना चाहिए। देखो ये कह रहा है कि जब आप ऐसा करते हो ना तो और कुछ नहीं होता, बस दिल टूटता है ना। तो अगर हाल फिलहाल में आप दोनों का दिल टूटा है, दोनों के दिल के ऊपर अगर आघात हुए हैं, तो उसके लिए देखो ये कंप्लीटली आपको जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं। कुछ हद तक ये भी जिम्मेदार हो सकते हैं, या फिर बहुत हद तक किसी और व्यक्ति का हस्तक्षेप वो भी जिम्मेदार हो सकता है। लेकिन पहली बात, ये ऐसा होने ही क्यों देना, मतलब आप इस चीज़ को टाल सकते थे तो टाला क्यों नहीं। यानी कि भाई आपने या तो किसी और व्यक्ति की बातों के ऊपर विश्वास कर दिया, या फिर जो कह रहे थे कि बस मुझे थोड़ा समय दो, और आपने वो समय नहीं दिया। इसी बात के बारे में बोल रहे हैं। ये बस कह रहे हैं कि भाई देर ना हो जाए, कहीं आप इनसे दूर ना हो जाए, और 3 ऑफ सॉर्ड्स के बाद 9 ऑफ सॉर्ड्स ना हो जाए। मतलब अगर मान लो आपके मन में दुख है और वो बढ़ता ही जा रहा है, और आप इनसे बात करने को भी रेडी नहीं हो, तो होगा कुछ नहीं, आप दोनों को ही परेशानी होगी। और ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। ये बस कह रहे हैं कि भाई आप कैसे भी करके, कुछ भी करके मुझसे कनेक्ट करो। ठीक है, अगर आप मुझसे बातें करो तो आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। और इसलिए अगर हम पहला कार्ड देखते हैं, पहले टैरो का, तो ये आ गया है सन। ठीक है, मतलब कि भाई यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जो भी आपके मन में ख्याल है, जो भी नेगेटिविटी है ना, उसका जवाब आपको क्या मिलेगा, वो सिंपल ये है कि बस विश्वास करो इनके ऊपर, अपनी किस्मत के ऊपर और इस रिश्ते के ऊपर, तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इस ओरेकल की कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, देखो ये कह रहे हैं कि आपको ना राइट डायरेक्शन लेने की ज़रूरत है, और ये डायरेक्शन तभी मिलेगा जब आप खुद के ऊपर विश्वास करोगे। अगर आपका विश्वास कमज़ोर हो गया है तो आपको उसे और ज़्यादा प्रस्थापित करना पड़ेगा, आपको साहस दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये सब मैं कर सकती हूँ, या फिर मैं कर सकता हूँ, मैं आपके ऊपर विश्वास दोबारा से रख सकती हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पे जो बात आ रही है कि फियर अबाउट नेक्स्ट स्टेप, मतलब अगला जो कदम है वो लेने के लिए हिचकिचाहना। ठीक है, मतलब ये आप भी कर सकते हो और ये भी, कि पता नहीं मैं क्या कहूँ। मान लो ये आपसे बात करने के लिए रेडी है, लेकिन पता नहीं मुंह से शब्द क्या निकलेंगे। अगर कोई ऐसा शब्द निकल गया जिससे कि आप परेशान हो या फिर आपको तकलीफ हो, तो फिर ये क्या करेंगे, है ना। तो इस बात से भी ये पर्सन खुद को कई बार तकलीफ पहुंचाते हैं। इनके लिए जो कई बार होता है साधन कि भी बस मैं आपसे ना एकदम से बात कर लूँ और बोल दूँ, जो भी मन में बातें हैं वो एकदम से बोल दूँ, लेकिन कई बार ये एनर्जी जो है वो सही नहीं रहती। मान लो इन्होंने वो कह दिया जो अभी सुनने के लिए आप फिलहाल रेडी नहीं हो, तो क्या होगा। ये वही कह रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इनके लिए भी, कि हर बात का जवाब आपके पास नहीं होता, और यही सच्चाई आप दोनों के सामने आ रही है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे लव मैसेजेस, तो देखो सिंपल जो कार्ड आ रहा है वो ये है, एवरीथिंग इन लाइफ हैज़ अ लिमिट एक्सेप्ट माई लव फॉर यू। मतलब ज़िंदगी में आपको हर चीज़ में लिमिट दिखेगी, लेकिन प्यार जो है ना वो लिमिटलेस होता है। कई बार आप कहते हैं ना कि पता नहीं मेरा प्यार जो है वो कितना विशाल है, कई बार कहते हैं कि भाई मैं आपसे प्यार करता भी हूँ या नहीं। तो ये बस आपकी मन की अवस्था है ना, जिससे ये भी अछूते नहीं है। ये सिंपल कह रहा है कि भाई आई एम ब्लेस्ड दैट यू आर द मैन
दैट आई चोज टू बी विथ, यू आर माई सुपर हीरो। नहीं भाई, आप ही इनके लिए द बेस्ट पर्सन हो और किसी के बारे में ये सोच भी नहीं सकते। यू मेक मी हैप्पी, नो वन एल्स कैन, आपके सिवा कोई और इनके चेहरे पे मुस्कान नहीं ला सकता। ये वो चीख चीख के कह रहे हैं कि बस बिलीव करो मेरे ऊपर, और अगर आपने बिलीव करना स्टार्ट कर दिया ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता, बस मेरे साथ बने रहो। और सिंपल से कह रहे हैं कि लव इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। मतलब अगर आपको जानना है कि मैं इतना सक्षम कैसे हूँ, मैं इतना जो है सुदृढ़ कैसे हूँ, मैं इतना परफेक्ट कैसे हूँ, तो उसके पीछे का जो जवाब है वो ये है प्यार। मुझे आपसे जो प्यार मिलता है वो मैं संजो करके रखता हूँ। इनफैक्ट अगर आपने देखा तो हर व्यक्ति से जहाँ आप जिससे ये मिलते हैं ना, और जब भी कोई ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे ये हंसते हैं या फिर इनके चेहरे पे स्माइल आती है, ये सेटिस्फाई फील करते हैं कि चलो भाई किसी से बात की मुझे अच्छा लगा या फिर मैंने कोई अच्छी बात की, तो ये उस पल को संजो करके रखते हैं। उनके लिए मोमेंट बहुत प्यारे हैं, ठीक है, चाहे वो कोई स्ट्रेंजर हो, चाहे वो कोई उनके फैमिली वाला हो, लेकिन मैंने कोई अच्छा काम किया। और यही वो जज्बात है जो इनको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और इतना मोटिवेट करते हैं कि हाँ, तुम्हें आगे चल के भी ऐसी ही बातें करनी होंगी, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई आप बस मेरे ऊपर विश्वास करना स्टार्ट करो, देखो ज़िंदगी कितनी अच्छी बनने जाती है, ठीक है। तो ये अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।